मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, 4 राशियां मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां जो हैं बड़ी भाग्यशाली राशियां हैं। गुरु का राशि परिवर्तन, और जब गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो इन 4 राशियों की जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से एक महत्वपूर्ण योग जो गुरु के द्वारा बनता है, हंस योग, वो निर्मित हो गया। 19 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:57 में गुरु का राशि परिवर्तन होता है। गुरु मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में आते हैं, और ये गोचर जो है 4 दिसंबर 25 तक चलेगा। और गुरु 11 नवंबर को यहीं पर वक्री हो जाएंगे, और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके पुनः वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो गोचर इसी प्रकार से रहता है कि कुछ दिन ग्रहों का गोचर इस राशि में कभी उस राशि में आगे पीछे होता रहता है। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होते हैं उसे अकेले का विश्लेषण न समझे। उसके साथ हमारी जन्म कुंडली होती है, फिर नवमांश कुंडली है, चंद्र कुंडली है, अष्टक वर्ग सारणी है, भिन्नाष्टक वर्ग सारणी है। ये 5 कुंडली होती हैं जिनका अध्ययन करने के पश्चात हम सही दिशा प्राप्त कर पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। यहां पर गुरु बड़ी कृपा कर रहे हैं। जो मकर राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में बड़ी बड़ी कृपा कर रहे हैं वो। यहां गुरु जो है सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव जो होता है पति पत्नी का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, छोटे मोटे व्यापार का होता है। जो लोग इंटरेस्ट का काम करते हैं उसका होता है। तो यहाँ पर जो मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा। सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट आ गई थी, पति और पत्नी के बीच में मतभेद बन गए थे, वो समाप्त होंगे। गुरु के कारण वो समाप्त होंगे, क्योंकि गुरु जहाँ गोचर करते हैं उस भाव को भी पवित्र करते हैं, और जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को भी, उस राशि को भी पवित्र करते हैं। गुरु की जो अमृत दृष्टि होती है वो गंगा जल की तरह पवित्र होती है, और वहाँ पर दृष्टि पड़ने से वहाँ पर जितने भी अशुभ प्रभाव होते हैं वो सब अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं मकर राशि के जातकों को, कि गुरु की सीधे सीधे यहाँ पर मकर राशि लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि जो है, 5वीं दृष्टि जो है, कितना अच्छा योग बन रहा है। एकादश भाव, एकादश भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी मंगल देव अभी तुला राशि में 27 अक्टूबर तक हैं। 27 अक्टूबर के पश्चात मंगल देव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, अर्थात मकर राशि की जो कुंडली है उसके एकादश भाव में चले जाएंगे। ये आय का भाव है। कुछ राशियों में रोचक योग बनाएंगे। देखिए, हर आदमी के जीवन में अलग अलग प्रभाव ग्रहों का पड़ता रहता है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ गुरु की, जो पंच महापुरुष योग में से हंस योग बना रहे हैं, और फिर इसके बाद मैं बातें करूँगा मंगल की, जो रोचक योग बनाएंगे। पर जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि 1, 4, 7 और 10 भाव में आएगी वही रोचक योग बनेगा, या मंगल अपनी उच्च की राशि मकर राशि में आ जाएंगे तो योग बनेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ दृष्टि पड़ने से, 5वीं दृष्टि पड़ने से ये भाव भी पवित्र हो गया। आय के नए नए स्रोत
छोटी मोटी बीमारी का भी भाव है ये। और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इच्छा जो जन्म लेती है हमारे मन में, वो तीसरा भाव होता है। और उस भाव की इच्छा को पूर्ति करने वाला भाव जो होता है वो 11वां भाव होता है, एकादश भाव। तो यह काफ़ी समय से जिनकी जो इच्छाएं शेष थी या नहीं पूरी हो पा रही थी, वो इच्छाएं पूरी होंगी गुरु की कृपा से। एकादश भाव जागृत हो जाएगा, अच्छे स्रोत बनेंगे, धन भी आएगा। अब 7वीं दृष्टि गुरु की जो है लग्न भाव में पड़ रही है। लग्न भाव में मकर राशि है, मकर राशि में 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यह गुरु की नीच राशि है। अब यहां पर देखिए शनि देव जो हैं, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव, वो गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2025 से गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में ही 7.5 का चरण भी दूसरा चरण चल रहा है। तो शनि यहां पर शांत हो गए, क्योंकि ठीक वही स्थिति होती है कि हम अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाकर के जब बैठते हैं तो वहां अपने आप को असहज महसूस करते हैं। अपने घर में जितनी सहजता से हम काम करते हैं, रहते हैं, दूसरे के घर में नहीं रहते। तो शनि देव भी यहां पर गोचर में भी गुरु के नक्षत्र में और गुरु की राशि में, और गुरु बकरी शनि बकरी। अब ऐसी स्थिति में शनि देव जो भी परिणाम देना चाहते हैं वो गुरु के माध्यम से देंगे और अच्छे शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि यहां लग्न के स्वामी भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता। तो यहां 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, यहां लग्न भी मजबूत हो गया। जिनका स्वास्थ्य खराब था उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, विचार अच्छे होंगे। कभी कभी विचार आएगा कि मैं संन्यास धारण कर लूं। यह 7वीं दृष्टि है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि 9वीं दृष्टि गुरु की तीसरे भाव में मीन राशि पर पड़ रही है। अभी कितना अच्छा गोचर चल रहा है मकर राशि के जातकों के लिए कि यहां पर शनि देव का गोचर, तुला राशि की कुंडली में शनि देव का गोचर तीसरे भाव में चल रहा है, मीन राशि में। और यहां गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनि तो पहले से शांत है और पवित्र दृष्टि, अमृत दृष्टि पड़ने के कारण यहां भी शनि शांत हो गए। अब यहां पर जो ये परिश्रम का घर है, पराक्रम का घर है, तो यहां पर जो मेहनत अभी तक मकर राशि के जातकों ने की है, उसका फल जो प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं प्राप्त हुआ। तो गुरु और शनि के आशीर्वाद से वो किए गए कार्य, वो की गई मेहनत, उसका परिणाम अब देखने को प्राप्त होगा कि ये हंस योग जो पंच महापुरुष योग बना हुआ है, इसके कारण बहुत से भाव जो है जागृत हो जाते हैं और एक ही योग पर्याप्त होता है जीवन को संवरने में, सुधरने में, इच्छाओं की पूर्ति, सब कुछ हम चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, तो मकर राशि के जातकों के जीवन में भी चारों ओर, चारों तरफ से अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपनी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अवश्य देखें। गुरु किस भाव में बैठे हैं, किस राशि पर बैठे हैं, शत्रु की राशि है, मित्र की राशि है, कितने अंश पर हैं, उस भाव का जो बल है वो कितना है। ये अष्टक वर्ष से देखने में समझ में आता है कि यहाँ पर जैसे गुरु बैठे हैं, अब ये कितना परिणाम देंगे। तो अष्टक वर्ग में यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं, गिनती आती है। तो
1 से लेकर के 24 बिंदु जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, ये कमज़ोर अवस्था हो गई। 24 के नीचे जितना डाउन होकर नीचे जाएंगे हमारी समस्याएं उतनी बढ़ती चली जाती हैं। 24 से 28 के बीच में अगर स्थिति है, बिंदु हैं, तो ये सामान्य स्थिति हो गई, जैसा था वैसे ही रहेगा। और 28 से अगर ज़्यादा है तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपके अष्टक वर्ष सारणी में सप्तम भाव में जहाँ गुरु गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर बिंदु 28 बिंदु से ज़्यादा हैं, जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा कि यहाँ पर भाव का बल मिल जाता है गुरु को। और महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है इसका भी बिंदु चेक कर ले लग्न कुंडली के अनुसार, तो वो भी पता चल जाएगा। और फिर भिन्नाष्टक में जाकर के एक ग्रह को देख लिया जाता है कि ये कितने पॉइंट हैं। भिन्नाष्टक में एक ग्रह का 4 पॉइंट सामान्य है, 4 से कम समस्या, 4 से ज़्यादा शुभ, 5 से ज़्यादा अतिशुभ। ये होता है पूरे विश्लेषण का देखने का एक दृष्टि। अब ये पूरी मैं बातें आपको मकर राशि के जातकों के लिए बता दिया हूँ। और अंत में जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मित्रों आप फ़ोन लगाइए, मैं आपसे बातें करूँगा और आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें, क्योंकि आप पहले से समस्या बता देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब मैं आपकी कुंडली देखूँगा समस्या मुझे अपने आप समझ में आ जाएगी और फिर मैं आपको कॉल करूँगा, फ़ोन करूँगा और मैं आपसे बातें करूँगा। और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय लगता है, मैं आपसे बातें करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे जो वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सीधे पहुंच जाए। कि घर में अगर 4 लोग, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सबकी एक राशि नहीं होगी। किसी की मेष होगी तो किसी की वृषभ होगी, तो किसी की कन्या होगी, तो किसी की कुंभ होगी। अलग अलग राशि में लोगों का जन्म हुआ होगा। तो जो वीडियो मैं डालता हूँ, जिस भी राशि का डालूँगा, निश्चित रूप से आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की राशि वो होगी और गोचर का उसको फल प्राप्त होगा। ये सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है। आप अपनी तो देखेंगे ही, पर परिवार में किसकी क्या राशि है वो भी देख लेंगे। अगर अब आपके परिवार में किसी की मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है, तब 4 राशि आपके परिवार में, इन 4 राशियों में निश्चित रूप से परिवार के किसी न किसी सदस्य की एक राशि तो फंस जाएगी। आप उसको देखें, इसलिए कि उसके भाग्य से जो कुछ भी आएगा उसके भाग्य से आएगा। ये समय उस राशि का है, फिर किसी और राशि का होगा। इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है। लोग सिर्फ अपने राशि के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, पर कभी दूसरे की राशि नहीं देखते। दूसरे का मतलब मेरा परिवार के सदस्यों से है। तो हर वीडियो आपको मिलती रहती है, पहले भी दिया हूँ, अभी देते चला जा रहा हूँ। फिर से कहूँगा, 1 सेकंड का काम है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।